अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो में मैं आपसे एक ऐसे वर्ड के बारे में बात करना चाहता हूं जो हमारे वजूद के गहराई में दफन है। वो वर्ड है सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब होता है अपनी किसी पसंदीदा चीज़ को किसी बड़े मकसद या दूसरों के भलाई के लिए छोड़ देना। कुर्बानी यह सिर्फ एक वर्ड नहीं है बल्कि कामयाबी, बुलंदी, इज़्ज़त, शोहरत और ग्रेटनेस की बुनियाद है। ये सब एक कीमत मांगते हैं। कुर्बानी, सेक्रीफाइस की कीमत। क्या आप जानते हैं जितना बड़ा मकाम चाहिए उतनी ही बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। दुनिया आज जिन लोगों को याद करती है उनको आखिर क्यों याद रखा जाता है? कभी गौर किया है? क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ छोड़ा, कुछ खोया, कुछ कुर्बान किया, तब जाकर एक मकाम पाया। सोचिए, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आज भी क्यों याद रखा जाता है? जैसे ही हज का महीना आता है उनका नाम जिंदा हो जाता है। ईद उल अज़हा करीब आते ही उनका जिक्र हर ज़ुबान पर आ जाता है। हर नमाज में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम लिया जाता है। वो अल्लाह के खलील कहलाए, अल्लाह के दोस्त बने। ये मकाम यूं ही नहीं मिला। ये सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बेमिसाल कुर्बानी का नतीजा था। बचपन में बाप के बूतों को तोड़कर सच का परचम बुलंद किया और बदले में आग का अलाव मिला, लेकिन वो आग अल्लाह के हुक्म से ठंडी और सलामती वाली बन गई। फिर वतन, घर, शहर सब कुछ छोड़ा लेकिन शिकवा न किया। बुढ़ापे में एक बेटा आता हुआ तो हुक्म मिला कि उसे अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। सोचिए, वह बेटा जिसे बरसों की दुआओं के बाद पाया था, जब हुक्म आया तो न कोई सवाल न कोई ताख़ीर, बस इताअत के लिए तैयार और छुरी चलाने को तैयार। लेकिन फिर क्या हुआ? वह कुर्बानी रहती दुनिया तक के लिए याद बन गई। तो सोचिए, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, इज़्ज़त, मकाम और शोहरत चाहते हैं, तो आज तुम्हें जान की कुर्बानी नहीं देनी है। लेकिन अगर तुम स्टूडेंट हो तो तुम्हें अपनी नींद कुर्बान करनी है। अगर तुम यूथ हो तो तुम्हें सोशल मीडिया की कुर्बानी देनी होगी। ये याद रखो, जितनी बड़ी कामयाबी चाहिए, रास्ता उतना ही पतला होगा। कामयाबी को उस मकाम तक पहुंचने के लिए एक तंग, सुनसान, मुश्किल गली से गुजरना पड़ता है। ये वह गली है जहां आपको बहुत सी चीज़ें पीछे छोड़नी पड़ती है। आप हर महफिल में शरीक नहीं हो सकते, हर खुशी, हर तफरीह का हिस्सा नहीं बन सकते। अगर आप सोचते हैं कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, दोस्तों के साथ वक्त भी गुजारेंगे, दिन भर मौज मस्ती भी करते रहेंगे, IPL का कोई मैच भी नहीं छोड़ेंगे, हर खुशी में शामिल भी होंगे और कामयाबी भी मिल जाएगी, तो ये सिर्फ एक खुशफहमी है। अगर आप अपने ख्वाब के लिए बाकी चीज़ों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं, तो याद रखें, एक दिन वही बाकी चीज़ें आपसे आपका ख्वाब छीन लेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका ख्वाब पूरा हो तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। कुर्बानी के बगैर कोई बड़ा ख्वाब हकीकत में नहीं बदलता। मैं यहाँ कुछ एग्जाम्पल पेश करता हूँ। सचिन तेंदुलकर के फादर का डेथ हो गया। अगले ही दिन भारत का वर्ल्ड कप मैच था। एक तरफ फादर की मौत का सदमा, दूसरी तरफ मुल्क और ख्वाब का तकाजा। सचिन ने दिल पर पत्थर रखकर मैदान का इंतखाब किया। ये था सचिन का सेक्रीफाइस। अनिल कुंबले एक मैच में घायल हो गए, जबड़ा टूटा हुआ, चेहरे पर दर्द, जख्मी हालत में भी मैच खेलते रहे, गेंदबाजी करते रहे। दुनिया देखकर दंग रह गई। दुनिया को तरस आ रहा था, लेकिन अनिल कुंबले को अपने आप पर कोई तरस नहीं था। साइना नेहवाल ने ओलंपिक में मेडल जीता। ये मेडल यूं ही नहीं मिला, उसके पीछे महीनों का स्ट्रगल, सेक्रीफाइस और सेल्फ कंट्रोल शामिल था। लगातार 3 महीने तक साइना ने मोबाइल फ़ोन को हाथ तक नहीं लगाया। कई महीनों तक अपने पसंदीदा खानों से परहेज किया। जैसे ओलंपिक ख़त्म हुआ, वह घर वापस आई तो सबसे पहले पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। वही पिज़्ज़ा जिससे महीनों दूरी इख्तियार की थी। यही है कामयाबी की कीमत। कामयाब होने के लिए कुछ टाइम के लिए अपने शौक़, आराम और मज़े को कुर्बान करना पड़ता है। 2006 में विराट कोहली का एक रणजी मैच चल रहा था। अचानक खबर आई कि उनके फादर का डेथ हो गया है। ज़रा सोचिए, कोई और होता तो शायद टूट जाता, बिखर जाता, लेकिन विराट ने क्या किया? अपने फादर की आखिरी रसूमात से पहले वह दोबारा फील्ड में उतरे और 62 रन की पारी खेली। ये थी उनकी पहली कुर्बानी। किसी ने कहा कि परफॉर्मेंस के लिए फिटनेस को होना बहुत ज़रूरी है, तो कोहली ने फिटनेस को पूजा बना लिया। जिम जाना, एक्सरसाइज करना और सेल्फ कंट्रोल उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। चीनी छोड़ दी, तले हुए खाना छोड़ दिया, अपना पसंदीदा खाना छोड़ देना ये आसान बात नहीं होती। इतनी सारी कुर्बानी दी, तब जाकर बना विराट कोहली, जो आज हर यूथ का इंस्पायरेशन है। कोई भी कामयाबी हासिल करनी हो, कोई भी मकाम पाना हो, कुर्बानी शर्त है। कामयाबी तभी मिलती है जब तुम अपनी आसानियां छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। अगर चाहते हो कि ख्वाब हकीकत बने तो खुद से ये सवाल करो, क्या मैं इस कुर्बानी के लिए तैयार हूँ? वक्त की कुर्बानी, आराम की कुर्बानी, सोशल मीडिया की कुर्बानी, बुरे आदतों की कुर्बानी। तब जाके वह दिन आएगा जब कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेंगी। आखिर तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।